फाइनल बीकानेर बनाम चूरू के बीच टॉस का समय। सिक्का देखते हैं किस तरफ घूमता है। चूरू ने टॉस जीता। कोर्ट इस वक्त बीकानेर टीम के साथ परिचय अनिल जी शर्मा और तमाम अतिथि महोदय यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी हो। ये है टीम की कप्तान आइना और रवीना, बेस्ट राइडर सुनील जी सहारण, मोहम्मद जी तफेल, निर्णायक मंडल, तमाम ऑफिशियल्स। और यह है इस वक्त कबड्डी एकेडमी चूरू की टीम जो कि खिताब के लिए प्रबल दावेदार। मैच से पूर्व एक यादगार छाया चित्र बीकानेर बनाम चूरू, दोनों ही टीमें और तमाम ऑफिशियल्स, आयोजन समिति, गाइडेंस दोनों टीमों को तमाम ऑफिशियल्स अनिल जी शर्मा और मोहम्मद जी तफेल द्वारा। मुकाबले की शुरुआत होती हुई इस वक्त पहली राइड पर चली हैं आईना। देखते हैं कैसी शुरुआत यहाँ करते हैं। गोल्ड मेडल के लिए जंग इसमें दोनों बेहतरीन टीमें और सुंदर मुजाहिरा यहाँ पहली ही राइड से बोनस से कोशिश की गई है। देखते हैं कितनी सफल रहती है आईना। बोनस का इशारा तवा बीकानेर के लिए। बोनस से शुरुआत मिली है मगर मोना शिखर साइड से देखेगा। दोनों ही टीमें निश्चित रूप से काफी प्रभावशाली और इधर से निशाना अच्छा बनाया है। चूरू एकेडमी की खाते में इस समय देखिए टच पॉइंट से हासिल किया जबकि रवीना चली है। जहां बीकानेर ने बोनस से खोला वहां चूरू ने टच पॉइंट से मगर बोनस के 7 पॉइंट 3 पे पहुंचता हुआ बीकानेर। मोना एक बार फिर से जो कि सफल रही थी और फिर से ढूंढ लिया पॉइंट। दूसरा पॉइंट जाता है इस वक्त 2-2 का स्कोर। सुबह का 70 और फाइनल मैच बीकानेर बनाम चूरू 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का 17 वर्षीय आयु वर्ग में बोनस की कोशिश की गई है। एक बार फिर से देखते हैं कितना सफल रहते हैं। जी हाँ, बोनस का इशारा तवा सामने छोर से जहां अनिल जी शर्मा है उनके साथ मोहम्मद जी तफेल, निर्णायक मंडल और बहुत अच्छी ऑफसेटिंग यहाँ देखने को मिली है। 3-2 का स्कोर। हडेस करने की कोशिश मगर पहुंच गई राइडर शेप। मोना पूरी मन्नत के साथ अपने प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ाते हुए जबकि रवीना एक बार फिर आ रही है। जबरदस्त जंग है इस वक्त। रवीना हो या फिर आईना हो, टच पॉइंट यहाँ। जी हाँ, बोनस के 7 पॉइंट मिला है। 2 अंक की बड़ी राइड। अब 2 अंक की बढ़त। बारिश हालांकि रिमझिम शुरू हो चुकी है। 17 वर्षीय का ये मुकाबला। कमाल का टेकल। अब 3 पॉइंट की बढ़त दिखाई देगी बीकानेर को। 3 पॉइंट की लीड आ चुकी है। दर्शक पूरे जोश में है, खिलाड़ी भी पूरे होश में मगर बीकानेर इस समय बोलबाला आसानी से पॉइंट बटोरते हुए। जितनी भी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम है। बीकानेर टीम की 4 पॉइंट की बढ़त बना चुका है। देखते हैं अब मनीषा पहली बार आगे बढ़े हैं। मौका था लेकिन एंगल होल्ड का शिकार। पॉइंट लगातार बीकानेर के उद्यान में। गजब का स्टार्ट यहां। टॉस जरूर चूरू की कप्तान ने जीता मगर इस समय बेहतर बीकानेर। हालांकि लंबा इंतजार करना पड़ा इस फाइनल के लिए। बारिश लगातार हो रही थी और उस इंतजार के बाद बीकानेर की भी बारिश से यहाँ जहाँ तक पॉइंटों का सवाल है आईना के नेतृत्व में गजब का प्रदर्शन। और वहीं चूरू सुपर टेकल में इस वक्त जो कि नेशनल खिलाड़ी है आईना, काफी अनुशासित खिलाड़ी और अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित करते। क्या पॉइंट जा रहा। जी हाँ, और ग्रीन कार्ड यहाँ सरस्वती जी मुंडे। पहली वार्निंग। अनिल जी शर्मा ब्यावर से बिलोंग करते हैं और ये देखने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और आवश्यक भी है गाइडलाइन का फॉलो करना। आईना फिर से आ रही है। सुपर टेकल मगर 2 का डिफेंस। 6 अंक की बढ़त बीकानेर के पास है।
ऑल आउट की कगार पे है पचार, शिकार हो गई। इसके साथ ही बोनस जरूर, लेकिन 3 पॉइंट के साथ ऑल आउट हासिल करता बीकानेर। 14-4 का स्कोर ऑल आउट के साथ ही 10 अंक के बढ़ाकर पुश किया है। यहाँ देखते हैं रेडर सेफ है, 15वां पॉइंट बीकानेर को। 10 अंक की बढ़त देखते ही देखते बोनस के साथ देखिए बढ़ता हुआ स्कोर 5। चूरू जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, खासकर बीकानेर टीम की। और रवीना रवानगी पे है, 16वां पॉइंट, 16-5, 11 अंक की लीड। कितना कठिन होता है देखिए फाइनल मुकाबला, और यहां से पॉइंट फिर से अर्जित किया है। चूरू एकेडमी के खाते में 6ठा अंक, मगर 11-6 का स्कोर है। 16-6 का माफ कीजिए, 10 अंक की बढ़त, और यहां से एक और पॉइंट जाएगा। 17-6, 12 अंक का फासला, और बढ़त को कम करने की कोशिश लगातार है। मोना है ज्यादा आगे जाते हुए, और यहां से गलती की है। 3 नंबर से 7वां पॉइंट जोड़ दीजिए इस समय चूरू को, और धीरे धीरे अब शायद मनोबल बढ़ेगा। जैसे एक अच्छी रेड यहाँ देखने को मिली, लॉबी के माध्यम से जैसे आगे बढ़ी थी, और ये नामुमकिन कोशिश, इतना आगे जाकर रोकना कतई आसान नहीं। थोड़ी सी तालमेल की कमी, और जो टाइम आउट लिया था उसमें शायद डिफेंस में अटैक के लिए बोला होगा, तभी शायद इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। मगर इधर से लाजवाब देखे मोना, मन मोह लिया अपने प्रदर्शन से। क्या आकर्षित खेल है उनका। होनार बेटी इस वक्त देखे चूरू साइड से बोनस जरूर, लेकिन पॉइंट चूरू के खाते में। 9 पे पहुंचता बाद चूरू, 17 पे है बीकानेर। मोना लगातार प्रयास, सबसे सफल राइडर अब तक इस मुकाबले का अगर जिक्र किया जाए, और पूरे टूर्नामेंट में बहुत उत्तम और बेस्ट परफॉर्मेंस। जबकि मनीषा ने भी अवसर मिलने पे, और रिद्धिमा ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एंगल होल्ड हो सकता है, हाथ को राइडर आउट, बिल्कुल, और पॉइंट चूरू को। बिल्कुल सही फैसला, लाइन के इनसाइड था हाथ। हालांकि कोशिश अच्छी की थी, उसी एक्शन से थोड़ा सा और प्रयास अगर होता तो बड़ी रेड नजर आती। मगर यहाँ मोना कंट्रोल कर लिए गए। लाजवाब टेकल, डिफेंस का जवाब डिफेंस से मिलता हुआ 2.5 अंकों में जरूर यहाँ पहुंचा है चूरू, लेकिन उससे पहले 18 पर अब बीकानेर आ गया है। तीन नंबर से जो कि आईना के बाद प्रभावशाली मनीषा डी लाइन को छोक रही है। यूं गए और यूं आए। डिफेंस कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं जितना 19 वर्षीय में चूरू का जो देखने को मिला था, और यही वजह थी कि चूरू उसमें गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। डूडाई के लिए कोशिश की जा रही शायद। जी हाँ, डूडाई पे बीकानेर, करो या मरो। मौका हडेश करने का बाहर भेज दिया। डूडाई से चूरू ने क्या पॉइंट अर्जित किया, इंतजार करना होगा निर्णय का। रेडर आउट चूरू एकेडमी के खाते में। जबकि अब मोना आ रही है। 11 पे पहुंच गया है चूरू। पॉइंट अर्जित करते हुए मोना लगातार अच्छा कार्य, इत्मीनान से अनिल जी शर्मा, और गजब का अनुभव NIS बेहतरीन कोच है निर्णायक मंडल में। हालांकि चयन समिति में भी उनकी भूमिका काफी अहम। फाइनल मुकाबला यादगार पल, सुहाने डी लाइन पे वापस आ रही है। फर्स्ट हाफ का खेल तकरीबन 10 मिनट का, और उसमें
बीकानेर बढ़त पे 11-18। 7 अंक की लीड अभी भी बीकानेर के पास। मौका है, ये सही वक्त पे संभाल लिया। उन्नीस पे बीकानेर, माफ कीजिए 18 पे, जबकि चूरू एकेडमी 13 पे। और यहां से एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, ऑल आउट का हिसाब होगा। गजब की वापसी होगी यदि यहां से शिकार कर लिया। अंतिम खिलाड़ी हैं, एक अच्छा डिफेंस आपको वापस बराबरी पे लगभग लाएगा। बोनस छोड़ देना चाहिए शायद, क्योंकि एक अच्छी रेडर साबित हो सकते हैं इस रेड से। बोनस की कोशिश गई, पांव स्लिप होके गया है। सेफ कमबैक, नो बोनस। सही डिसीजन, तारीफ करनी होगी दोनों अंपायर की, चाहे वो मोहम्मद जी तफेल हो या फिर अनिरजीत शर्मा। सुपर टेकल है, सिंगल के डिफेंस में इकलौते। लगातार प्रयास बचने के। इसके साथ ये लीजिए, अब पहली बार ऑल आउट। बीकानेर ऑल आउट का हिसाब ऑल आउट से चुकता करता हुआ चूरू। और ये गजब की वापसी। 17-18 का स्कोर देखिए, सिर्फ 1 अंक का फासला। और ये बेहतरीन वापसी चूरू की। ग्रेट कमबैक। देश यहां मिल गया। अब खतरा होगा आईना जैसी खिलाड़ी का शिकार करना। तराजू की तरह मुकाबला तुलता हुआ। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम। आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा की पावनधरा से आप देख रहे हैं ये बेहतरीन फाइनल मुकाबला। जिसमें चूरू जबरदस्त वापसी करते हुए ऑल आउट किया और उसके बाद बढ़त बनाया। लगातार संघर्ष फाइनल के लिए देखें। टाइम आउट या सरस्वती जी मुंडे सही वक्त पे समय लिया है। माफ कीजिए 20 है इस वक्त बीकानेर, जबकि 19 है चूरू। 1 अंक की बढ़त अभी भी बीकानेर के पास, लेकिन बेहद कांटे की टक्कर। रवीना फिर से आ रही है। कुछ खामोशियां यहां, और क्या पॉइंट खोज लिया सेंटर से। मोना, क्या मेहनत की है इन्होंने, जो वापसी किया ऑल आउट करने का सरे इन्हीं को ही जाता है। और बोनस से देखिए अब 20 पे पहुंचता हुआ 20-21 का स्कोर। 1 अंक अभी भी पीछे चूरू। वापसी को बेताब है और गंवा दिया पॉइंट बोनस के साथ। जहांगीर जी शर्मा सामने देख रहे हैं आप। 23 पे पहुंचता हुआ, जबकि 20 पे चूरू। 3 अंक अब आगे। लगातार मोना। बोनस इसी बीच चूरू एकेडमी को मिलता हुआ, यानी कि 21 पे 21-23। 5 का डिफेंस ये मुश्किल हो सकता है। आईना है रेड पे, इस स्थिति में आगे जाना। और यहां से शिकार मनीषा के द्वारा। गजब का टेकल सरस्वती जी मुंडे, हौसला अफजाई। अब देखिए 22-23। खेल फिर से बदल रहा है। 1 अंक का फासला मात्र, जबकि फर्स्ट हाफ का खेल। मोना पॉइंट ढूंढ रही है कि यहाँ देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं। जी हाँ, बोनस प्लस पॉइंट। अब 24-23 हाफ टाइम का समय। 1 अंक की बढ़त है चूरू के पास। हाफ टाइम का समय है और स्कोर की बात की जाए तो 24 चूरू, जबकि 23 है बीकानेर। 1 अंक की बढ़त और क्रूशियल टाइम में देखिए वापसी की है। लगातार चर्चाएं अनिल जी शर्मा ब्यावर से सेलेक्टर्स हैं और उनके साथ है मोहम्मद तफेल। और शुरू होता हुआ मैच। बीकानेर की एक बार फिर कोशिश होगी तत्काल वापसी करने की, और देखते हैं इस हिसाब से कैसी शुरुआत बीकानेर अर्जित करता। और टच पॉइंट यहां से ढूंढ लिया है मोना ने। अब 2 अंक की बढ़त
चूरू के पास 7 का 16 डिफेंस इस वक्त है चूरू का, और डिफेंस निश्चित रूप से काफी अहम हिस्सा है गेम का। यहां से कमजोरी साबित रहे और पॉइंट हिसाब से पहला बीकानेर को 24 पे पहुंचता हुआ, जबकि उससे पहले क्वार्टर सेंचुरी कमजब हो चुकी है चूरू की। संघर्ष बहुत कड़ा, एक एक पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे रोमांचक मैच से आप समझ सकते हैं खेलना कितना मुश्किल होगा, देखना बहुत आसान। आसमान में बादल, सुहाना मौसम, फाइनल मैच का जो आप देख रहे हैं सूरतिया हाल इस वक्त। सोहन जी गोदारा भी ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से आईना लहराती हुई हवा में बोनस प्लस डबल टच 3 पॉइंट यानी सुपर रेड हिसाब से गजब का मुजाहिरा पेश किया, जिसकी बदौलत फिर से बढ़त हासिल करता हुआ बीकानेर। और ये लीड निश्चित रूप से दबाव बढ़ाने वाली होगी, मगर एंगल किक से यहां मोना ने एक बार फिर से पॉइंट हासिल किया। रोमांचक होता मैच। छब्बीस 27 का स्कोर देखिएगा। फाइनल जैसी जंग गजानंद आरजे के संग, रवीना आईना 2 प्रमुख रेडर, जबकि चूरू से मोना ही अकेली नैया पार लगा रही है। मौका है पहुंचने का, पहुंच गई आसानी से, हालांकि एक बार लगा मुश्किल में होंगे, और वापस चूरू बराबरी पे 27-27 का स्कोर देखिएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, मुश्किल हो सकता है भविष्यवाणी करना, लेकिन आईना बोनस के साथ पॉइंट एक बार फिर से, और पिछली 2 रेड से 5 पॉइंट बीकानेर के खाते में आईना के द्वारा, और ये बेहतरीन 29 पे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बीकानेर एक बार फिर दबाव बढ़ा रहा है। डिफेंस देखिए, अच्छा कवर है कॉर्नर टू कॉर्नर। पिछले रेड पे हालांकि गलती की थी, बोनस यहां से ढूंढ लिया, बहुत बड़ा बोनस रनिंग अटैक के साथ। 28 पे आता हुआ, जबकि 29 पे है बीकानेर। दूसरे हाफ का खेल बहुत बेहतरीन सुरमा। शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा डीडवाना कुचामन की पावन धरा से आप देख रहे हैं ये फाइनल मुकाबला 17 वर्षीय बालिका वर्ग का। खामोशी वापस, कई बार खामोशियां ही बेहतर होती हैं। दर्शकों का जो शोर शराबा कार्य नहीं करता, वो कई बार खिलाड़ी कई खामोशी कारनामा कर जाते हैं। और यहाँ से देखिए खामोशियों से बोनस हासिल करने की कोशिश में उमदा प्रयास मोना। जी हाँ, हासिल भी किया। अब बराबरी पे 29-29 बराबरी पे आ गया है। तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर झूल रहे हैं, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कड़ा मुकाबला और क्या हो सकता है। फाइनल की ये जंग है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। देखते हैं किस तरह पलड़ा झुकता है। आईना जो कि टीम के कप्तान है, प्रमुख रेडर, और पूरा सफर बहुत यादगार। राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेशनल खेल चुके हैं इससे पहले, मगर यहाँ बीकानेर की तरफ से बेहतरीन भूमिका में, राजस्थान की तरफ से भी उन्होंने राजस्थान को कई बार जीत दिलाई है। मौका है, यहाँ पहुंच गए, डबल पॉइंट। यहाँ मोना ताकत का भी इस्तेमाल किया, स्किल के साथ ताकत की नजाकत। चर्चाएं इस समय कितने पॉइंट होंगे, 2 या 3 देखते हैं। 2 पॉइंट, बिल्कुल सही डिसीजन। अनिल जी शर्मा ब्यावर से बिलोंग करने वाले, ब्यावर के आन बान शान, बहुत बेहतरीन और हर दिल अजीज नेक दिल इंसान। चयन समिति में भी उनका योगदान काबिल तारीफ। बोनस 30-31 का स्कोर है, 1 अंक बीकानेर अब पीछे। और देखिए हाफ टाइम के समय भी कुछ यही मान रहा था, सिर्फ 1 अंक का डिफरेंस था। चूरू 1 पॉइंट लीड कर रहा था, सेम वही कहानी इस वक्त भी नजर आ रही है। 30-31 के साथ चूरू लीड करता हुआ। 4 नंबर से रवीना रवानगी पे है इस समय, क्योंकि एक एक रेडर जब बार बार आगे जाता है तो थकान नजर आती है, और रेडर की कमजोरियों का पता लगता है। यहां से कमजोरी का फायदा उठाता बीकानेर रवीना के रूप में।
फिर से मौन आ रही है 31-31 बराबरी पे। ये काबिल तारीफ है। एक बार फिर स्कोर लेवल 5 का डिफेंस मजबूत हो सकता है, खतरा लेना महंगा पड़ सकता है। देखते हैं सावधानी से जाते हैं या फिर ललचाने की कोशिश करते हैं। प्रयास उनके देखिए लगातार जारी हैं, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है इस चूरू की होनहार स्टार का। रवीना पुनः बोनस ढूंढने की कोशिश से। जी हाँ, अब 32-31 बीकानेर 1 अंक की सही वापस बढ़त पे। सबकी निगाहें मुकाबले पे, आप अपनी राय। और यहां से ये डिफेंस रंग लाएगा। कमाल का पुश किया साइड लाइन से बाहर धक्का देकर। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा मुकाबले का? अब 2 अंक की बढ़त बनाता हुआ महत्वपूर्ण समय। और दोस्तों समय बलवान होता है। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। भीलन लोटी गोपियां वही अर्जुन और वही बाण। क्या अब समय बीकानेर का आ चुका है। 33-31 सोहन जी गोदारा ठीक सामने, जो कि पूरा आनंद उठाते हुए मुकाबले का। और गलती यहां से, ओहो 7 नंबर से। अब देखिए सिर्फ 1 अंक का फासला है, 32-33। मगर 4 नंबर की ये रवीना रवानगी पे है। फिर से आ रही है पॉइंट के साथ। 34-32 का स्कोर। शानदार ऑफसेटिंग रही है। जहां तक हर मुकाबले का सवाल है इस 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्षीय में अनिल जी शर्मा, मोहम्मद जी तफेल, प्रज्ञा जी, पूनम जी चौधरी, सुनील जी सहारण, राजवीर जी यादव, तमाम निर्णायक मंडल का जिक्र करें तो लंबी कतार में है। समय 27 सेकंड बिताए। मनीषा इस हाफ में शायद पहली बार, एक बार फर्स्ट हाफ से भी रेड के लिए आगे बढ़ी थी। रिद्धिमा ने भी अच्छा खेल दिखाया है और मोना का तो कहना ही क्या, पूरा ऑडियंस यहाँ दबाव बनाने की कोशिश। बोनस चुरा लिया ये देखिए 33-34। क्या अब सिर्फ एक अंक आगे है बीकानेर। हालांकि ऑफिशियल टेबल का स्कोर ही सर्वमान्य होगा। मौका हडेस करने का बाहर धकेल दिया, रेडर आउट। और इस समय वापस है मैच पे चूरू। गजब की वापसी एक बार फिर से चूरू की। हालांकि 5 के डिफेंस से जोखिम उठाना बेहतर नहीं होगा। हालांकि आईना रेडर उन्हें दिखाई दे रही हैं। कॉर्नर पे गलती ढूंढने की कोशिश। आईना आ रही है, ये जोखिम के लिए आगे जाएंगे। चूरू को मुकाबला जीतना है तो ये शिकार करने की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ी खिलाड़ी है इस मुकाबले में बीकानेर साइड से, जबकि मोना ने भी जबरदस्त जवाब दिया है उनका। बोनस की कोशिश है। इतना आगे जाते हैं तो पीछे से अटैक करना चाहिए। देखिए और यहां से बोनस के साथ, बोनस 2 पॉइंट, माफ कीजिए बोनस नहीं है। और वापस है बीकानेर। अब लीड पे गुब्बारे फूटने शुरू हो गए हैं। मौका है, शिकार कर लिए गए। अब बीकानेर शायद गलती के नहीं जाएगा, जबकि सुपर टैकल की जरूरत है चूरू को। बढ़त पे बीकानेर, देखते हैं सुपर टैकल से कंट्रोल करने की कोशिश, मगर इस बार पॉइंट गंवाया। और एक और पॉइंट के लिए ये बड़ी गलती। टाइम आउट बीकानेर का। 2 पॉइंट सिंगल, एक ही पॉइंट। 38 इसमें बीकानेर, जबकि 34 चूरू। और यहाँ देखिए सोहन जी गोदारा जो राजस्थान से हैं और नेशनल स्तर पर इनकी भूमिका काफ़ी अहम हमेशा की तरह रही है। बहुत बेहतरीन और हर दिल अजीज नेक दिल इंसान। फिर से मनीषा है रेड पे।
दबाव में इस वक्त चूरू एंगल होल्ड का शिकार आईना ने शिकंजा कस लिया है। पॉइंट बीकानेर की वानगी में 5 अंक की बढ़त। अब चूरू गलती के लिए नहीं जाएगा, माफ कीजिए बीकानेर, और चूरू को ऑल आउट करता हुआ इस समय 3 पॉइंट के साथ ये दूसरा ऑल आउट ओवरऑल बीकानेर हासिल करता। टाइम आउट पूरे हो चुके हैं, अनिल जी शर्मा ने अवगत कराया और 4 मिनट शेष का समय भी जाहिर करते हुए, मगर 8 अंक की बढ़त है यहाँ सरस्वती जी मुंडे जो टीम की कोच हैं। देखते क्या निर्णय आता है। मोना रेड पे देखते हैं अब कितना जोखिम उठाता। जोखिम के सिवा कोई चारा नहीं और लालच में आ गए। लीजिए 45 पे अब बीकानेर 34 पे बड़ी देर से रुका हुआ है। समय 3.5 मिनट का तकरीबन शेष। दबाव में जोखिम के सिवा कोई चारा नहीं। समय प्रेशर बढ़ाता हुआ 2.5 से 3 मिनट का खेल है। मनीषा 1 अंक के लिए आगे जा रही है। 35-45 10 अंक की बड़ी, और अंतिम समय में जब इतनी बढ़त आपके पास है, आप निश्चित रूप से 2.5 से ही जोखिम उठाएंगे। बाकी तो शेफ ही नजर आएंगे, शायद आईना जा रही हैं जो कि बहुत साहसिक खिलाड़ी हैं और ये उन्होंने साबित भी किया है। गोल्ड मेडल की तरफ शायद अब बीकानेर, जबकि चूरू वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है। क्या गलती यहाँ की है? बोनस का उत्तम प्रयास हो सकता है। बोनस से देखें 46-46 मोना एक बार फिर से पिछली रेड पे, हालांकि थोड़ा समय ज्यादा बिता दिया, नहीं तो एक सिंगल पॉइंट का अगर इच्छा जाहिर करती तो पहुंच सकती थी, मगर लालच में आ गई कि दूसरा खिलाड़ी भी उनके पास आए और बोनस से यहाँ 46 से 36 पे चूरू। 46-36 का स्कोर, 10 अंक का फासला ज्यों का त्यों। गुब्बारे फूटने शुरू हो गए हैं। मनीषा रवीना समय यहाँ बिताते हुए आसानी से, क्योंकि 2.5 पे जोखिम उठाएगा। मोना ने हालांकि गजब का खेल दिखाया, सबसे सफल राइडर है इस मुकाबले में और कॉर्नर से खोज लिया पॉइंट। बोनस के 7 पॉइंट यानी 2 अंक अब 38 पे पहुंचता हुआ। ओह, किक देखिए आईना की, ऐसा किक या विजय संकेत हो सकते हैं। 47-38 9 अंक की जो लीड है, जीत के नजरिए से देखे जा सकती शिकार यहाँ पे 48-38। बीकानेर का बोलबाला है, समय बहुत कम बचा है। अंतिम पलों का खेल, रवीना सुरक्षित वापस आना चाहेंगे। 27-28 सेकंड बिताए, चंद सेकंडों का खेल शेष। बीकानेर इस समय गोल्ड मेडल की दहलीज पे, खुशबू आने लगी है सोने की। शायद 1 पॉइंट जरूर मनीषा ने अर्जित किया, मगर चांदी से ही चमक जाहिर करनी होगी। लीजिए इसी के साथ मैच ओवर और यहाँ बीकानेर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही बहुत ही शानदार खेल दिखाया दोनों ही टीमों ने। लीजिए फाइनल स्कोर 39 चूरू कबड्डी एकेडमी, जबकि 46 बीकानेर, यानी कि 7 पॉइंट के अंतर से यहाँ बीकानेर ने गोल्ड मेडल जीता है और वहीं सिल्वर पदक चूरू की झोली में।